सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। नवरात्रि प्रारंभ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को। हमारे जीवन को संपूर्ण धरा को मां दुर्गा दुर्गति से उबारे। हृदय से प्रार्थना करता हूं। जय। हृदय से प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करेंगे। दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय। दुर्गे दुर्गति नाशिनी विघ्न विनाशिनी मां
दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां जय, विघ्न जय, निज जन संकट हारिणी जय, निज जन संकट हारिणी, सब सुखदायिनी मां जय, जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां, चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संघारा, चंड मुंड को तुमने मारा, महिषासुर को भी संघारा, दुष्टन हृदय विदारिणी, दुष्टन हृदय विदारिणी, जय मोह विनाशिनी मां जय, जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां जय, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, हरि ब्रह्मा शिव सुर मुनि ध्यावे, वेद भी तुमरा पार न पावे, हरि ब्रह्मा वेद भी तुमरा अंत न पावे, परम सुमंगल कारिणी, परम सुमंगल कारिणी, घट घट वासिनी मां जय, घट घट वासिनी मां जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय, जय, विघ्न विनाशिनी मां जय, जय जय मां, 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 शंकर प्रिया सकल जग माता, हरि चैतन्य हृदय से ध्याता, शंकर प्रिया सकल जग माता, हरि चैतन्य हृदय से ध्याता, अति अपार भवतारिणी, अति अपार भवतारिणी, ज्ञान प्रकाशिनी मां जय, ज्ञान प्रकाशिनी मां जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, विघ्न विनाशिनी मां जय, जय, निज जन संकट हारिणी जय, निज जन संकट हारिणी, सब सुखदायिनी मां जय, सब सुखदायिनी मां
जय जय माँ 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 जय माँ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल। हरि बोल। उस जगत जननी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। हमारे यहां कोई भी शुभारंभ होता है तो मंगलाचरण किया जाता है। वेद मंत्रों के द्वारा या जो हमारे ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है उन मंत्रों के द्वारा हम मंगलाचरण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, करते रहना चाहिए। लेकिन उस करने के साथ साथ मंगलाचरण शब्द में एक संदेश है कि आप मंत्रों के द्वारा मंगलाचरण करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मंगल में आचरण भी आपका होना चाहिए, इस पर भी निगाह रखें। मंगल आचरण होना चाहिए हमारा। और कोई भी मंत्र बोलते हैं तो हम साथ में शांति का स्मरण अवश्य करते हैं। ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्कृति ढकोसला नहीं है। लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण ढकोसला चाहे बना दिया हो, इसे विज्ञान सम्मत है सारा। हर चीज के पीछे कोई लॉजिक है, कोई मार्गदर्शन छुपा हुआ है, जान करके जीवन में अपनाने की आवश्यकता है खाली। मंगल में आचरण बनाते हुए हमें अपने जीवन में, जीवन के रहते शांति प्राप्त करनी है और औरों को भी शांति प्राप्त करने में सहायक बनना है। इकलौता मेरा भारतवर्ष है जो सर्वत्र शांति चाहता है, हर ओर शांति चाहता है। ये हमारे दुर्भाग्य है कि आज उस भारतवर्ष में भी अशांति है। हरि बोल। समय रहते अगर ये जागरूक हो जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा कि मेरे भारतवर्ष में तो शांति का साम्राज्य फिर से होगा। यदि हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, विश्व शांति का संदेश एक बार फिर मेरी भारत की इस पवित्र धरा से ही सारी दुनिया में पहुंचेगा। याद करिए, जब यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में मैं बोल रहा था, सभी लोग अपना अपना संदेश दे रहे थे। याद होगा आपको, मैंने खाली इतना ही कहा था, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सारे मतों का सम्मान करता हूं, सारे संप्रदायों का सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे भारतीय संस्कृति ने किसी का अपमान करना सिखाया ही नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं सिखाया है, जहर उगलना नहीं सिखाया है।
मैं सबका सम्मान करता हूं, सबको नमन करता हूं, लेकिन बड़े गौरव के साथ यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि मुझे नाज है अपने भारत और भारतीय संस्कृति पर, जिसका सानी दुनिया में कोई दूसरा नजर नहीं आता है। सभी लोग बोल रहे थे, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, लेकिन यूनिवर्स की चर्चा किसी के वक्तव्य में नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक आए, विश्व शांति तक आए। मैंने इतना ही कहा, सदियों से डिम डिम घोष करती आई है मेरी भारतीय संस्कृति, इससे आगे अगर कोई कहे तो हरि चैतन्य उसका गुलाम बन जाएगा। सदियों से, सनातन काल से ये सनातन संस्कृति कहती आई है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। इकलौती विश्व में भारत की संस्कृति है जो पृथ्वी पर शांति चाहती है, पाताल में शांति चाहती है, अंतरिक्ष में शांति चाहती है, वनस्पतियों में शांति चाहती है, औषधियों में शांति चाहती है, और ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति हो जाए, ये भारत ही चाह सकता है, कोई और नहीं। आज वो हम भारतवासी किस दिशा में जा रहे हैं? मेरी संस्कृति ने कहा था कि अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कहां सुख है? वो अपना सुख चैन भी गंवाता है, दूसरे का भी छीनने की कोशिश करता है। परमात्मा भी अवतार लेके आते हैं काहे के लिए? संत महापुरुष भी आते हैं इस धरा पर काहे के लिए? ऋषि मुनि भी इस धरा पर आते रहे काहे के लिए? वो प्रबुद्ध जन समाज को मार्गदर्शन देने के लिए आते रहे काहे के लिए? कितने भी कारण गिनाते रहिए, लेकिन एक प्रमुख कारण को मैं कैसे भूल जाऊं, दुनिया को शांति प्रदान करने के लिए, सच्चा चैन प्रदान करने के लिए, सच्चा सुकून प्रदान करने के लिए। हरि बोल। अशांत हैं लोग, अतृप्त हैं लोग, दुखी हैं लोग, परेशान हैं लोग, चिंतित हैं लोग। इसलिए हम परमात्मा की जब प्रार्थना करते हैं तो यही कहा करते हैं, जब गुरुदेव की प्रार्थना करते हैं तो हम यही कहा करते हैं, संतों की स्तुति करते हैं तो हम यही कहा करते हैं, उनके चरणों में आकर के शांति प्राप्त होती है। हम परमात्मा के लिए कितने प्यार से बोलते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। शांताकारं, शांताकार है। शेष शैया पर शयन करते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, उसके बाद भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वयं शांत होगा उसी के चरणों में, उसकी शरण में आकर के ही शांति प्राप्त हो सकती है। जो स्वयं अशांत है उसके पास आकर के आपको शांति नहीं मिलेगी, बल्कि आप भी अशांत हो जाओगे। हरि बोलना, बेचैन हो जाओगे आप। आपको वो एक एक क्षण जो वहां व्यतीत हो रहा है, वहां का वातावरण, ये सब काटने को दौड़ेगा, मैं कब यहां से निकलूं। हरि बोलना। इसलिए मैं कहा करता हूं, आप रामचरितमानस का वो सुंदर कांड
जब पाठ करते हो, सबसे पहला श्लोक शांति का संदेश देता है। सर्वत्र है संदेश, लेकिन सुंदरकांड का वो सुंदर पहला श्लोक, शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघं निर्वाण शांति प्रदम। शांतम, मेरे परमात्मा शांत हैं, शाश्वत हैं, हमेशा रहेंगे वो, सत्य है वो। जो तीनों कालों में आबाद है, हम उसी को सत्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, परिवर्तनशील को नहीं। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, वो शांति प्रदान करते हैं हमें। शांति प्रदान करना ये बाद में कहा है, पहले वो स्वयं शांत हैं, पहले कहा गया है। ये क्या संदेश देता है? परमात्मा भी हमें शांति प्रदान करते हैं, कब? जब पहले वो खुद शांत हैं। हरि बोल। जो स्वयं शांत नहीं है, वो किसी को शांति प्रदान नहीं कर सकता है। उसका संग करके आप भी अशांत हो जाएंगे, उसके चरण शरण में आकर के आप भी अशांत हो जाएंगे। उसकी संगति आपको शांति प्रदान नहीं कर पाएगी कभी, कोई भी क्यों ना हो। भीड़ बाहर से, कोलाहल से जब आप जाते हो, कहीं जंगलों में जाते हो, जब हिमालय में जाते हो, तीर्थ स्थल पर जाते हो, बड़ी शांति मिलती है। हरि बोल। दुनिया की जिम्मेदारी हमें खींचती है, वरना मन करता है यार यही रह जाओ कुछ दिन। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो स्वयं शांत नहीं है, वो हमें शांति प्रदान नहीं कर पाएगा कभी। वहां जाकर के मन करता है कुछ दिन और रहने को मिल जाते, कितना अच्छा लगता है। औरों की मैं क्या कहूं, जब लोग आते हैं मेरे पास, हकीकत मानिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़े हो, मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, मजबूरियों में कोई जाता होगा, लेकिन उसका जाने को मन नहीं करता है। क्यों? आजकल के आप कहीं भी किसी भी आश्रम में आ जाइए या किसी भी कार्यक्रम में, कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। इतनी सुविधाएं नहीं है, उसके बावजूद एक छोटे से छोटे बच्चे का भी जाने को मन ना करे। अवश्य ही जो कहीं नहीं मिल रहा होगा, वहां जरूर मिल रहा होगा। हरि बोल। रामकृष्ण परमहंस के पास में कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने बाहर रोक लिया। अबे कहां तुम बाबाओं के, यहां क्या मिलता है तुम? हरि बोल। क्या मिलता है तुम्हें यहां आकर के, ये बताओ। हरि बोल। क्यों आते हो तुम लोग अपने काम के सारे काम धंधे छोड़ छोड़ करके? बोला मेरे पास बहस करने की सामर्थ्य नहीं है, अंदर ही आ जाओ, महाराज जी से ही पूछ लो, गुरु जी से। वो रामकृष्ण परमहंस के सामने कहने लगा, ये सारे के सारे क्यों आते हैं आपके पास भाग भाग करके? इन्हें क्या मिलता है यहां पर? रामकृष्ण परमहंस जितने लोग बैठे थे उनसे कहने लगे, कहो भाई, मैं कोई तुम्हारी जन्मपत्री देखता हूं? बोले नहीं।
तुम्हारा कोई इलाज करता हूं मैं? बोले नहीं। कोई योगा वगैरह सिखाता हूं मैं तुमको? बोले नहीं। तुम्हें कुछ पैसा वगैरह देता हूं मैं? बोले नहीं। क्यों आते हो फिर? तुम्हें क्या मिलता है, क्यों आते हो यहां पर? बोले हमें जो कहीं नहीं मिलता वो यहीं मिलता है। हर चीज हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आदमी को शांति नहीं मिलती। विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो गया है, लेकिन अगर शांति नहीं है तो बेचैन है, चटपटा रहा है, अकुला रहा है, उसे भी किसी चरण शरण की आवश्यकता पड़ जाती है, कहीं जाकर के मुझे शांति मिले। यह हमेशा से एक मानव की स्वाभाविक मांग है, ये मांग है जिसके बिना सब अधूरा लगता है, सब अधूरा। आलीशान महल बना हुआ है, लेकिन घर में रात दिन अशांति हो, काटने को दौड़ता है, वो काटने को दौड़ता है, याद रखना। एयर कंडीशन बंगले हैं, लेकिन रात दिन अगर कला कलेश है, अशांति है, वो काटने को दौड़ते हैं। महंगी से महंगी गाड़ियों में बैठे हैं, लेकिन चार लोग परिवार के और चारों रास्ते पर लड़ते जा रहे हैं, वो गाड़ी भी काटने को दौड़ रही है। बस चलता तो दरवाजा खोल करके बाहर कूद जाते हैं। ये तक नौबतें आती हैं। जहां शांति नहीं है वहां सब कुछ भी हो तो भी अच्छा नहीं लगता है। कहां है शांति? भटक रहा है जीव, इसे शांति नहीं मिल रही, कहां मिलेगी इसे? तो पहली क्लास में यदि पूछा जाए, दूसरी क्लास में यदि पूछा जाए, तीसरी क्लास में पूछा जाए, तो मेरा वक्तव्य बदलता चला जाएगा। हरि बोल। जैसे सब कह देते हैं, मैं भी कह रहा हूं, तुम्हें तीर्थों में जाकर के शांति मिलेगी, सत्संग में आकर के शांति मिलेगी, गुरु चरणों में आकर के शांति मिलेगी, भगवान की भक्ति में शांति मिलेगी, भगवान के नाम में शांति मिलेगी, बाकी और कहीं शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा आपको। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान, ये बड़ा अधूरा ज्ञान, बड़ा परमात्मा के नाम में शांति है निसंदेह, परमात्मा की भक्ति में शांति है निसंदेह, गुरु चरणों में शांति है निसंदेह, सत्संग में शांति है निसंदेह, तीर्थों पर शांति है निसंदेह। लेकिन मेरे अंदर अगर अशांति है, मैं वहां जाकर के भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अंदर आग लगी पड़ी है तो हिमालय की वो शीतलता भी मेरे को शीतलता प्रदान नहीं कर रही। जो शांति के स्थल थे, मैं स्वयं वहां पर अशांत रहूंगा और वहां भी लोगों को अशांत करने की कोशिश करूंगा। हरि बोल। अंत में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इतना ही कह सकता हूं, शांति तो अंतर मन में है। अगर मन में शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। सत्संग में आकर के वो शांति जागृत हो जाती है आपके अंदर ही। मैं उठा करके किसी दुकान में से जैसे सौदा देते हैं, ऐसे सामान उठा करके आपको नहीं दे रहा हूं कोई। सत्संग में आकर के जो शांति, हमारी शांति जागृत होती है। गुरु चरणों में आकर के हमारी शांति जागृत होती है। तीर्थों पर जाकर के हमारी शांति जागृत होती है। प्रभु नाम लेकर के हमारी शांति जागृत होती है हमारे अंदर ही। अगर अंतर मन में शांति नहीं तो कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। वो हिमालय में जाकर के, तीर्थों में जाकर के भी देखो कैसी कैसी अशांतियां हो रही हैं। उन मंदिरों में जाकर के, गुरुद्वारों में जाकर के, पवित्र स्थलों पर जाकर के भी देखो कैसी कैसी अशांतियां हो रही हैं। क्यों आदमी स्वयं भी अशांत है और दूसरे को भी अशांत करने की कोशिश करता है। हरि बोलना। नाच गाना चल रहा है, भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, खूब रोशनी हो रही है, खूब आनंद आ रहा है। हर कोई अरे आज तो बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, आहा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जिसके अंदर गम, बंद करो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब है? अपने अंदर अगर नहीं है तो बाहर अच्छा नहीं लगता है।
जिस मंत्रा के अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, अवध में आज प्रकाश ही प्रकाश है, श्री राम का युवराज, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके अपने अंदर क्रोध की आग लगी हुई है, द्वेष की आग लगी हुई है, बदले की आग लगी हुई है, ईर्ष्या की आग लगी हुई है, तरह तरह की आग लगी है, उसे चाहे बर्फ में भी डाल दो, उसे कभी शीतलता नहीं मिल सकती। याद रखना। हरि बोल। ये मूल मंत्र है कि अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं है, लेकिन आदमी अपनी गलतियों से स्वयं भी अशांत होता है और उनको भी अशांत कर देता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे संत इसलिए आते हैं कि तुम अशांत लोगों को, अतृप्त लोगों को, बेचैन लोगों को, छटपटाते लोगों को शांति मिल जाए। मेरे सदगुरु का भी प्रयास यही रहता है, मेरे परमात्मा का भी प्रयास यही रहता है। स्वयं अपने जीवन के आचरण के द्वारा दिखाते हैं। एक बात बताओ, एक दो लोगों के नहीं, सारे विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाला विष्णु शांताकारम कैसा है? जोर से बोलो, शांताकारम। इसे आप खाली श्लोक के रूप में मत पढ़िए, इसकी गहराई में जाइए। एक जो पृथ्वी आपको दिख रही है, ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं। ये चंद्रमा एक आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा है। एक सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पता नहीं कितने सूर्य हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने एक पता नहीं कितने हैं। अभी तो वैज्ञानिक पृथ्वी जैसा एक और हमें मिला है, एक और मंगल ग्रह मिला है, एक और हमारे महापुरुषों ने आज नहीं सदियों पहले कहा था, एक करोड़ों करोड़ है, करोड़ों करोड़ 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 साल खोजने में लग जाएंगे। इनको खोजने दो ना, तुम काय को चक्कर में पड़ते हो। याद करो, मैंने कहा था, मेरे से किसी ने पूछा कि मंगल पर जीवन है या नहीं, मंगल पर पानी है या नहीं, मंगल पर ये है या नहीं, मंगल पर वो है या नहीं। मैंने कहा खोज करने दो, वैज्ञानिकों को कर रहे हैं भाई। तुम अपने जीवन को मंगलमय बनाओ, इतना ही काफी है। तुम अपनी सोच मंगलमय बनाओ, तुम अपनी कामनाएं मंगलमय शुभ कामनाएं करो सबको। मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण करो। तुम मंगलमय जीवन बनाओ अपना। तुम अगर मंगलमय जीवन बना लोगे ना, तो जंगल में बैठोगे वहां भी मंगल हो जाएगा। छोड़ो उस मंगल को, हरि बोल। पूरे ब्रह्मांड का पालन कर रहा है। फिर भी शांताकारम। कितना बड़ा रहस्य छुपा है इसमें। 1000, 2000, 5000 आदमी की जिम्मेदारी हमको सौंप दी जाए, भाई साहब अशांत हो जाएंगे हम। कितने भी शांत रहते हैं, अशांत हो जाएंगे। अरे यार वो लाना, अरे यार वो लाना, अरे यार वो लाना, परेशान कर दिया यार। उधर से वो लगा, उधर से वो, उधर से वो, ला रहा हूं। हरि बोल। 100, 200, 1000, 2000, 5000 आदमी की व्यवस्था में अशांत हो जाते हो। वो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था कर रहा है, फिर भी शांताकारम। ये मामूली बात नहीं है। और इसीलिए कहा है शांतम, बोलो, शाश्वत, अप्रमेय, अनघम, निर्वाण, शांतिप्रदम। परमात्मा शांति प्रदान करने वाला है, लेकिन शांति प्रदान करने वाला बाद में कहा, पहले कहा शांतम। क्योंकि जो खुद शांत नहीं होगा वो शांति प्रदान नहीं कर सकता है। जो खुद ही सहारे जीते हैं, वो औरों को सहारा क्या देंगे। बोलो ना, जो खुद ही औरों को, जो खुद ही सहारे जीते हैं, वो औरों को सहारा
क्या देंगे जो खुद ही जो डूब रहे हैं बीच भंवर, जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा क्या देंगे जो खुद ही सहारे जीते हैं, औरों को सहारा क्या देंगे जो खुद ही, जो डूब रहे हैं बीच भंवर, जो डूब रहे हैं। एक बीच भंवर में डूबने वाला व्यक्ति दूसरे भंवर में डूबने वाले व्यक्ति से उम्मीद करे ये मुझे उबार लेगा, ये मुझे बचा लेगा, ये किनारे, ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है। जो खुद डूब रहा है वो तुम्हें क्या उबारेगा। तुम्हें तो किनारे पर वही ला सकता है जो खुद किनारे पर पहले आ चुका है। जो खुद अभी मझधार में डूब रहा है उससे उबारने की सब उम्मीद लगाना मूर्खता नहीं है तो और क्या है। बोलो, जो डूब रहे हैं बीच भंवर, औरों को किनारा क्या देंगे जो खुद ही सहारे जीते हैं, वो औरों को सहारा। अब भी ए दिले नादान समझ, अब भी ए दिले नादान समझ, दर दर की ठोकर क्या देगी, दर दर की ठोकर क्या देगी, दर एक पकड़ जगदाता का, दर एक पकड़। अभी वहां जा रहे हैं, अभी वहां जा रहे हैं, किसी ने कहा वहां पूछ करवा लो, किसी ने कहा वहां पूछ लो, किसी ने कहा वहां मत्था टेक लो, कहते वहां कर लो। हरि बोल रहा, दर एक पकड़ जगदाता का, खुद जगत दुखारे क्या देंगे जो खुद ही सहारे जीते हैं, औरों को सहारा। बोलो ना, जो डूब रहे हैं बीच भंवर, किनारा क्या देंगे, क्या मिलने वाला है वहां। जो खुद शांत नहीं है वहां शांति कभी नहीं मिलेगी। हरि बोल रहा। जब परमात्मा के लिए हम कह सकते हैं शांति प्रदान बाद में, शांत पहले। संतों के लिए कह सकते हैं वो स्वयं शांत हैं और उनके चरणों में जाकर के शांति प्राप्त होती है। अपने गुरुदेव के लिए कह सकते हैं वो शांत हैं और उनके चरणों में जाकर के शांति मिलती है। किसी वातावरण में जाकर के आपको शांति मिल रही है, पहले वहां शांत वातावरण है तभी शांति मिल रही है। हरि बोलना। अगर वहां अशांत वातावरण होगा शांति नहीं मिल रही। हरि बोलना। तो जहां हमारी अंतर्मन की शांति जागृत होती है, परमात्मा से प्रार्थना करना कि हम इधर उधर न भटकें, हम पर कृपा करना कि हम उसी स्थल पर पहुंचे जहां हमारी शांति मिले, और हमारे विवेक को जागृत रखना। हम उस स्थान की महिमा को बढ़ाएं, उस स्थान की महिमा को घटाएं नहीं। जहां आकर के इतने लोगों को शांति मिले, हम स्वयं भी अशांत न हो जाएं और औरों को भी अशांत करने की कोशिश न करें। याद करो मेरे से, हमेशा लोग कहते हैं, लेकिन आज से 35 वर्ष पहले मैंने घटना सुनाई थी। एक व्यक्ति कहने लगे, महाराज जी हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। याद करिए घड़ी।
टेलीविजन पर भी प्रसारित हुई ये घटना। महाराज जी हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए, संत का, सदगुरु का, परमात्मा का दर ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं है। लोग भिखारी बन गए हैं आज। कम से कम अपने लाठी वाले भैया पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा कभी। मैंने तो दान शब्द की व्याख्या ये की है, जो जरूरतमंद है, जो असहाय है, जो असमर्थ है, उसकी सहायता के लिए ये दान शब्द की व्याख्या की गई है। और कोई आवश्यकता नहीं कि पैसे का ही दान हो। आप शिक्षित हैं और किसी के पास शिक्षा का अभाव है, उसे विद्या का दान करो ना। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन घर में सामर्थ्य नहीं है, आपके पास सामर्थ्य है, उसे विद्या का दान दो ना। आपके पास बहुत सारे वस्त्र है, अब बताओ विद्या का दान किसको करोगे? विद्वान को, जिसके पास विद्या का, जोर से बोलो, स्वाभाविक, जिसके पास अभाव है, जो जरूरतमंद है, जो असमर्थ है, जो असहाय है। हमने ब्राह्मण वर्ग के लिए भी दान की व्यवस्था क्यों की थी? क्योंकि वो हमारे लिए जीवन समर्पित कर देते थे। हमेशा वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, हमारे कल्याण के लिए रात दिन प्रयत्नशील थे। तो परिवार का खर्च चलाने के लिए कहां से लाएंगे? हरि बोल। तो वहां आवश्यकता थी। आज क्या हाल है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आवश्यकता थी, इसलिए दान शब्द की वहां भी व्याख्या की गई। आज हम दान शब्द को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं। इतनी सुंदर कथा करेंगे और उसके बाद देखो हमारा स्कूल बन रहा है उसके लिए दान करो, देखो हमारा अनाथालय चल रहा है उसके लिए दान करो, और देखो फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। सारी आधी कथा इसी में निकल जाती है। उसने ये दिया, उसने ये दिया, उसने ये दिया। अरे बोल रहा, जोर से बोलो। और कई जगह तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोग बताते हैं भिखारियों की तरह वो चादरें लेकर के यूं घूमते हैं कि इसमें कोई डालो 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 डालो, जबरदस्ती लिफाफे पकड़ाएंगे, इनमें कोई डाल के लाओ। हरि बोलना, जोर से बोलो। दान शब्द का तात्पर्य यह था कि जो जरूरतमंद है, जो असहाय है, जो असमर्थ है, जो अभावग्रस्त है, उसकी सहायता करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का पालन करते हुए, जैसे किसी भी संस्था का कोई ट्रस्टी होता है, उसका मालिक नहीं होता है। ये जो कुछ हमें मिला है, हम इसके मालिक नहीं है, मालिक तो वही है। हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए उसके अतिरिक्त जो है उस पर राष्ट्र का अधिकार है, समाज का अधिकार है, जरूरतमंदों का अधिकार है। हरि बोलना। इकट्ठा करके रखेंगे तो समुद्र कितना भी रख ले वह खारी रहेगा। हरि बोलना। और दूसरों को बांटते हुए चलती वो नदियां क्या मिठास देती हैं, देखो क्या आनंद आता है। हरि बोलना। वो कितना भी इकट्ठा कर ले वो खाली रहेगा। अथाह जल राशि है। ये तो भला हो ऊपर वाले का, वो सूर्य भगवान का, जो उसमें से फिर खींच करके लोगों को मीठा जल वितरित करने की कोशिश करते हैं, उसको सुखा करके। आप अगर इकट्ठा करते रहोगे तो वो अपने आप हरि बोलना, जोर से बोलना। सूर्य की रश्मियां उसे सुखा देती हैं, बादल बनाती हैं। तो मैंने उन भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब, ना तो मैं अभावग्रस्त हूं, ना मैं जरूरतमंद हूं, ना मैं असमर्थ हूं, ना असहाय हूं, मुझे आपके दान की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। नहीं महाराज जी, आप दान लेंगे और मैं दूंगा। भैया दान, हरि बोल। मैंने कहा जो जरूरतमंद है, जो असहाय है, असमर्थ, उनको करो, नहीं तो आपको दूंगा और आपको लेना पड़ेगा। हरि बोल। तो मैंने कहा अब कार्यक्रम का समय हो गया है, मेरी आदत है समय की पाबंदी की, मैं मंच पर जाता हूं, मैं वहां से घोषणा कर दूंगा, डर तो नहीं लग रहा?
वहां से घोषणा कर दूंगा, दे दोगे आप? हाँ महाराज जी, आप चाहे जितना कह दीजिए, मैं दूंगा। तो मंच पर जाते ही मैंने कहा, एक व्यक्ति बहुत जिद कर रहे हैं, बहुत समझाने के बाद भी कि मैं दान देना चाहता हूं, आपको दान लेना पड़ेगा। तो मैं खाली उनसे क्यों, आप सबसे और सारे भारतवासियों से, सारी दुनिया के लोगों से मांग लेता हूं। जिस हरि चैतन्य ने किसी के हाथ के नीचे न कभी हाथ किया, न कर रहा है, न कभी करेगा, ये तो चैलेंज करके कह सकता है। वो हरि चैतन्य हाथ तो क्या, झोली फैला के मांगने को आज तैयार है। अगर देना चाहते हो तो आपके धन का, वस्तु पदार्थ का दान न कभी चाहिए था, ना चाहिए, न कभी चाहिएगा। हां, देना चाहते हो तो शांति का दान दे दो बस। अगर तुम देना चाहते हो तो शांति का दान दे दो। बहुत अशांत हो चुका है, गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में इतनी अशांति फैल चुकी है, घर घर में अशांति। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए तो स्वयं भी शांत रहेगा और औरों को भी शांति से जीने देगा। तुम जियो और औरों को भी जीने दो। तुम चैन से जीना चाहते हो, दूसरा भी चैन से जीना चाहता है भाई। तुम शांति से जीना चाहते हो, दूसरा भी शांति से जीना चाहता है। किसी के घर में काहे को आग लगा रहे हो? तुम भी जैसे अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहते हो, दूसरा भी अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहता है। तुम अपना लाभ चाहो लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं। तुम अपनी शांति चाहो लेकिन किसी को अशांत करके नहीं। तुम अपना जीवन चाहो, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके नहीं। तुम आगे बढ़ना चाहो, परमात्मा करे आपको बहुत आगे बढ़ाए, लेकिन लोगों को धक्का मार करके, पीछे गिरा करके नहीं, पीछे धकेल करके नहीं। हरि बोलना। कन्यादान किसको करते हैं भारतीय संस्कृति में? हम लोग किसको कन्यादान? जिसके पास पहले से 8-10 बीवियां हो। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो करते होंगे उसके क्या तर्क हैं, मैं उस पर विवाद में नहीं जाता, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में हम ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्या देने को तैयार नहीं होते हैं। एक तो वर हो यानी श्रेष्ठ हो। वर माने, जोर से बोलो। ये जिसके पास नहीं है उसके परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम कन्यादान करते हैं। जिसके पास नहीं है उसी को ना, सब कुछ होते हुए भी एक अभाव है जो खलता है। इतिहास को याद करिए, भारतीय संस्कृति में वो घटना बहुत प्रेरणादायी है। जनकपुर में विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। महाराजा दशरथ जैसे ही पहुंचे हैं परिवार के सहित, राजा जनक ने आगे बढ़कर के गले लगा लिया है और राजा जनक अब उनके हाथों से निकल करके चरणों की ओर झुकने लगे, महाराजा दशरथ के चरणों में प्रणाम करने के लिए। महाराजा जनक महाराजा दशरथ को प्रणाम करते उससे पहले ही महाराजा दशरथ ने राजा जनक के चरण छू लिए। हाहाकार मच गया चारों ओर। विद्वानों ने तो हल्ला मचा दिया, ये क्या अनर्थ हो रहा है? ये अधकचरे विद्वान होते हैं जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं, बस जो रटा रटाया खाली जानते हैं, एक व्यावहारिकता का ज्ञान ही नहीं जिन्हें। किसी के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, किसी की भावनाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जहां प्यार नहीं है या भाव नहीं है, ऐसा कोरा ज्ञान भी बेकार है। कबीर ने तो खुले शब्दों में कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, बस ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हरि बोलना। महाराजा जनक ने पहले पैर छूने के लिए आगे बढ़ाए हाथ, उससे पहले ही महाराजा दशरथ पैर छू लेते हैं। जितने राजा लोग थे, जितने विद्वान लोग थे, जितने ब्राह्मण लोग थे, बोले ये तो अनर्थ हो गया, बहुत गलत हो गया। हे भगवान, वर के पिता ने
कन्या के पिता के पैर छू लिए। हाँ, हरि बोल, जोर से बोल। यहां तक कि इतने विद्वान थे राजा जनक, वो भी उन्हीं परंपराओं को याद करते हुए कहने लगे, महाराज आपने ये बहुत गलत, मेरे सिर पर पाप चढ़ा दिया आपने। मैं कन्या का पिता हूं, आप वर के पिता हैं, मुझे आपके चरण छूने चाहिए और आपने मेरे पैर छू लिए। महाराजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। महाराजा दशरथ कहते हैं, हे राजा जनक, एक बात बताओ, दान लेने वाला बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? हरि बोल, जोर से बोलो ना, कौन बड़ा होता है? बोलो। देने वाला, क्योंकि लेने वाले को तो हाथ फैलाना पड़ता है। बलि ने भी यही कहा था ना, आप कह रहे हो कि तीसरा पैर रखने को जगह नहीं है, अरे सारा कुछ हो गया, सबसे ज्यादा तो मैं हूं ना, देने वाला तो उससे बड़ा होता है, आप मेरे ऊपर चरण रखिए ना। आपके तीसरे पैर के लिए मैं हूं ना। महाराजा दशरथ कहते हैं, राजा जनक एक बात बताओ, दान लेने वाला बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? बहुत विचार करने के बाद राजा जनक कहते हैं, देने वाला बड़ा होता है। हे विद्वान, जितनी सभा है आपसे पूछता हूं कि दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? अब सबने तो दान लिए थे हमेशा, लेकिन फिर भी कहना पड़ा सभा के अंदर, नहीं, दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला छोटा। तो बोले, मैं कन्या दान ले रहा हूं, तुम कन्या दान दे रहे हो, तुम छोटे कैसे हो सकते हो? तुम तो मुझसे भी बड़े हो। आज कहां पहुंच गए हम, देखो अपनी परंपराओं को। आज तो वर पक्ष का बनने का तात्पर्य कन्या पक्ष का अपमान करना, उन्हें लज्जित करना, बेचारा सिर झुकाकर ही चलता रहता है, कोई कुछ कहना दे, कोई कुछ करना दे, कदम कदम पर बेइज्जती करना अपना अधिकार समझ बैठते हैं। उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय जो अपने जिगर के टुकड़े को हमें दे रहा है, उसका मनोबल तोड़ते रहते हैं। ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, फलाना कमी रह गई, ये रह गई, उसको भी ताने मारते हैं, उसकी बेटी को भी ताना मारते हैं। हमारी बेटी सुखी रहे, पर तुम दूसरे की बेटी को दुखी रखोगे तो कभी नहीं हो सकता है। नहीं बोल है? दान शब्द का यहां तात्पर्य खाली पैसे से नहीं होता है। आपके पास अन्न ज्यादा है, कोई भूखा है, उसको अन्न दान करो ना। आपकी दीवारें भी कपड़ा पहने, आपकी मेज भी कपड़ा पहने, आपकी कुर्सी भी कपड़े पहने, आपका टीवी भी कपड़े पहने, आपकी अलमारी भी कपड़े पहने, निर्जीव दीवारें भी कपड़े पहने, और पड़ोस में अगर कोई नंगा है, दोनों उसे दो कपड़े, देखो कितना आनंद आएगा। वस्त्र दान करो ना। आप पढ़े लिखे हैं तो विद्या दान करो ना। आप सामर्थ्य है तो किसी बच्चे को पढ़ाओ ना। आप जो पढ़ना चाहता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, दुनिया भर के दानों की चर्चा होगी, लेकिन मैं कहता हूं कोई दान देने लायक ना हो तो शांति दान तो दो कम से कम। हमारे यहां सबसे श्रेष्ठ दान माना है अभय दान, उसमें पैसा खर्च नहीं होता है। हरि बोल। अभय दान, हमारे संत इतना बड़ा काम करते हैं, हमारे गुरु इतना बड़ा काम, हमारे अवतार इतना बड़ा, उनका अभय मुद्रा होती है। यानी लोगों से कहते हैं हम है ना, घबराते खाली को, हम है ना, घबराने, नो फियर व्हेन आई एम हियर। हरि बोल। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, नथिंग टू वरी, जब साथ में हरि हरि बोल रहा। अभय दान है, डरो मत। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और डर में जिंदगी जीना नहीं है। जो डर गया वो तो वैसे ही मर गया। हरि बोलना। किसी को रोगों का डर है, किसी को बेइज्जती का डर है, किसी को नुकसान होने का डर है, किसी को औलाद बिगड़ने का डर है, किसी को टैक्स का डर है, किसी को उसका डर है, किसी को चोरों का डर है, किसी को डकैतों का डर है। हरि बोलना।
डर 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 में जीते, कैसे जिंदगी जीता होगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन अध्यात्म पथ के पथिक में सबसे पहला जो दैवीय गुण विकसित होता है, दैवीय संपदाओं में जो बताई है उन्होंने, उनमें सबसे पहला है अभयम। आदमी का डर निकल जाता है, वो है ना मेरे साथ। प्रभु का साथ करके, गुरु का साथ करके, संत का साथ करके, धर्म का साथ करके भी अगर डर खत्म नहीं हुआ तो कहीं मामला गड़बड़ है। हरि बोलना। हाँ, डरता तो गुंडा भी नहीं है, डरता तो बदमाश भी नहीं है, लुच्चा लफंगा भी नहीं डरता है, उसे कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई हया नहीं है। लेकिन एक भक्त, एक सज्जन व्यक्ति के अभयम की परिभाषा यह है, ना वो डरता है ना किसी को डराने की कोशिश करता है। वो किसी को डराता नहीं, ये कर दूं वो कर दूं। आदमी खुद नहीं डरता है, औरों को डराता है, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। अरे और आम आदमी की छोड़ो, बाबा लोग भी बच्चा, हरि बोलना, ऐसे डराते हैं। खुद नहीं डरते लेकिन औरों को डराते हैं। उसने मेरे साथ पंगा लिया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, ये हो गया, जाओ तुम्हारा भी। हरि बोल। अरे जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी होए। हरि बोल। ऐसा हो सके ना, तू अपना सोच, अपनी निबेड़ तेन होर नाल की, गठरी संभाल तेन चोर नाल की। हरि बोलना। तेरे भावे जो करे भला बुरा संसार, अरे नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना घर साफ कर ले, उतना काफी है। अच्छा, हरि बोलना, जोर से बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं अभयम पहला आता है। तो ये भी दान है, अभय दान। न डरो न किसी को डराओ। आदमी अपनी बोली के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा अपना परिचय देता है, तुम्हारा परिचय नहीं देता है। हरि चैतन्य बहुत अच्छे हैं, हरि चैतन्य बहुत बुरे हैं। हरि बोल रहे, कौन जानता है? तुम्हारी अच्छी भावना है, तुम्हें बहुत अच्छे नजर आते हैं। जिसकी बुरी भावना है उसे बहुत बुरी नजर आएंगे। हरि बोलना। हरि चैतन्य तो का, हरि चैतन्य का, हरि चैतन्य भी सामने खड़ा हो तो जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तने तैसी। आप उनका परिचय नहीं देते हो, आप अपनी सोच का परिचय देते हो, अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हो, अपना परिचय देते हो। आप किसी की बड़ाई करके, किसी की बुराई करके, किसी की निंदा करके, किसी की स्तुति करके आप अपना परिचय देते हो। हरि बोलना। मैंने जो आज बात की, शांति के बिना सब अधूरा है, सब अधूरा है। अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं। लेकिन शांति कहां मिलेगी? मैं अंतिम निष्कर्ष पहले दिन दे रहा हूं आपको। कोई नहीं करेगा, लटकाता रहेगा, लटकाता रहेगा। अच्छा कल बताएंगे, कल बताएंगे। मैं पहले कह रहा हूं, शांति हमारे अंतर मन में है। मेरे मन में शांति नहीं तो मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। मेरे अंदर शांति नहीं, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। आप हैंडपंप देखते हो ना, कभी देखा है आप लोगों ने हैंडपंप? यहां कम होते, वैसे ज्यादातर जगह पर होते हैं। ऐसे ऐसे करके पानी निकालते हैं। वो कभी कभी पानी छोड़ जाते हैं, पानी आना बंद हो जाता है। तो जिनके यहां हैंडपंप हैं, जिन्होंने देखा हो करीब से, तो क्या करते हैं बाद में? आगे से ऐसे करके और पानी डालते हैं उसमें। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ऐसे करके पानी डालते हैं, फिर उसे बंद करते हैं, फिर ऐसे प्रेशर बनाते हैं। जोर से किया और जैसे ही भारी होने लग गया, छोड़ दिया, पानी आने लग गया। हरि बोल। अरे अंदर पानी नहीं होगा, बाहर से कितना पानी डाल लेना उतना तो निकल आएगा, बाकी पानी आने वाला नहीं है।
बाहर से पानी डालने पर भी पानी तभी आएगा जब अंदर पानी होगा तो। ये बाहर का पानी अंदर के पानी के तारतम्य में बैठा करके आपको वो फिर से चालू कर सकता है बस। लेकिन अंदर अगर पानी नहीं है तो बाहर से कितना भी डालते रहना, उतना तो आ जाएगा, बाकी नहीं आने वाला। हरि बोल रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जंगलों में जाके शांति, हिमालय में जाके शांति, वहां पर जाकर के शांति, वहां पर जाकर के शांति। अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं तो कहीं भी शांति नहीं है। बल्कि कई बार तुम स्वयं भी अशांत हो जाओगे और औरों को भी अशांत कर बैठोगे। मेले कितने आनंददायक होते हैं, मेलों में जाकर के कितना मजा आता है। मैं भी बचपन में गया हूं, अब नहीं जाता क्योंकि अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां जाता हूं वहां मेला अपने आप लग जाता है। अरे बोल रहा है। जंगल में भी जाओ तो वहां भी मेला लग जाता है। तो मेले में जाकर के कितना मजा आता है। लेकिन वहां भी ऐसे लोग होते हैं जो अपना भी मजा खराब करते हैं और औरों का भी। उस मेले में सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है? पुलिस प्रशासन क्यों मुस्तैद रहता है? क्यों? वहां पर कई ऐसे हैं जिनको मेला मजा देने वाला नहीं, मेले को झमेला बनाने में देर नहीं लगाते हैं। अरे बोल, उनके लिए अपना भी मेला झमेला बना हुआ है और औरों के लिए भी झमेला पैदा कर देते हैं। अरे बोल, जरा देर में लड़ाई, जरा देर में विरोध, जरा देर में अशांति, जरा देर में मनमुटाव, जरा देर में विरोध। याद रखना, कहीं पर भी, मैं दावे से कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, जहां पर हमें बोध नहीं होगा वहीं पर क्रोध होगा, वहीं पर विरोध होगा, वहीं पर प्रतिशोध होगा, वरना नहीं हो सकता है। ये जो प्रतिशोध की भावना आती है, यानी बदले की भावना आती है, विरोध की भावना जो आती है एक दूसरे के प्रति, ये जो क्रोध आता है जिससे हम संबंधों को खराब कर बैठते हैं, ये बोध के अभाव के कारण है। मैंने तो बहुत शोध करके देखा है कि बोध का अभाव ही क्रोध पैदा करता है, विरोध पैदा करता है, प्रतिशोध पैदा करता है। और ऐसा व्यक्ति कितना भी अपने आप को समझदार समझे, लेकिन मुझे तो अबोध नजर आता है। हरि बोल, हरि बोल। मुझे नहीं मालूम कौन सा प्रसंग प्रारंभ होगा, लेकिन मंत्र बोलते बोलते जब ओम शांति 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 ये बोला तो मेरा मन करा क्यों ना शांति पर ही चर्चा की जाए। परमात्मा के अवतार को भी आप गहराई से देख लेना, एक कारण उसमें यह भी है, शांति का साम्राज्य हो चारों ओर। मेरे संतों महापुरुषों का भी समाज में आने का प्रमुख उद्देश्य ये है, शांति का साम्राज्य हो। परमात्मा को अवतार राक्षसों को मारने के नहीं लेना पड़ता है। अरे उसके तो हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसके अंदर से हट गया क्या हो गई? मृत्यु। उसको चक्र लेकर के मारना पड़ेगा, धनुष्वाण लेकर के मारना पड़ेगा, तलवार लेकर के मारना पड़ेगा, गदा लेकर के मारना पड़ेगा। अरे जिसके अंदर से हट गया हो गई मौत, बात खत्म। रिमोट कंट्रोल तो उसके हाथ में है सारा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, किसी भी अवतार की कथा को देख लीजिए। आप श्री राम के बारे में कहें, श्री राम क्या रावण को मारने आए हैं? मात्र रावण को मारना उद्देश्य होता, रावण के अंदर से हट जाते, रावण तो वैसे ही खत्म हो जाता। इतना लंबा, इतना 14 साल लगाए, फिर वहां पर युद्ध कर रहे हैं। अरे परमात्मा का संयोग ही जन्म है और परमात्मा से वियोग ही मृत्यु। मुझे नहीं लगता है रामचरित्र को पूरी तरह से पढ़ करके कि वो रावण को मारने आए हैं, कुंभकर्ण को मारने आए हैं, राक्षसों को मारने आए हैं। खाली वो तो निराकार रूप में भी कर सकते हैं, एक क्षण का काम है उनका। ये साकार अवतार धारण करके 14 वर्ष वनों की यात्रा करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं। मुझे लगता है उस निराकार रूप में निषाद को वो सम्मान प्रदान नहीं कर सकते थे।
वो शबरी जो सबके द्वारा ठुकराई हुई है, उसको गले नहीं लगा सकते थे। सुग्रीव जो डरा रहता है, घबराया रहता है, उसके मनोबल को नहीं बढ़ा सकते थे। एक जो जड़ तो नहीं हुई लेकिन जड़वत हो गई है, पत्थर तो नहीं हुई है लेकिन पत्थरवत हो गई है। स्टैचू, आप भी एक दूसरे से कहते हैं स्टैचू, इसका तात्पर्य नहीं कि मूर्ति बन गए आप, मूर्तिवत हो गए हैं आप। हरि बोल। उस अहिल्या को फिर से चैतन्यता प्रदान नहीं कर सकते थे। जंगल के ऋषि मुनियों की साधना सफल करने के लिए वो अवतार धारण कर रहे हैं। वो जो प्यार का संदेश देते हैं, मित्रता का संदेश देते हैं, माता पिता के सम्मान का संदेश देते हैं, भाई भाई के प्यार का संदेश देते हैं, धर्म के लिए सर्वस्व निछावर करने का संदेश देते हैं, अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहने का संदेश देते हैं, वो साकार रूप धारण करके ही दे रहे हैं। मुझे तो लगता है वो केवट की उस साधना को पूरा करने आए हैं, युगों युगों से जो लगा हुआ है, जिसने भागीरथ से भी बड़ा काम करके दिखाया, भागीरथ से भी बड़ा काम। भागीरथ की तो कितनी पीढ़ियां निकल गई, तब जाकर के गंगा जी आई। हरि बोल। और उस गंगा जी के मूल उद्गम को देखिए, खाली एक चरण का एक नख खाली धोया है, बस एक नख। नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के चरण कमल के नख से निकली है खाली। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल लिया है और भगवान के एक नख को धोया है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। वो ब्रह्म कमंडल में आया है। ब्रह्मा जी पीने लगे हैं तो आकाशवाणी होती नहीं, रुक जाओ, भागीरथ तपस्या करेगा। समस्त धरा को पावन करने के लिए, त्रैलोकों को पावन करने के लिए तुम गंगा के रूप में अवतरित हो। नहीं पी पाए, जल छोड़ा। शंकर जी ने जटाओं में लिया है, जटा में से जरा सा निकाल दिया। हरि बोलना। भागीरथ की भी एक नहीं कितनी पीढ़ियों का तप है उसके पीछे, साधना है उसके पीछे, तपस्या है। नारियल में चोट सबकी लगी हुई है, हां फूट गया भगीरथ से। हरि बोलना, जोर से बोलना। सगर से प्रारंभ हुई है और आज तक जो चली आ रही है परंपरा, कई पीढ़ियों ने तपस्या की है, तब जाकर के गंगा जी इस धरा पर आई है। एक चरण का नख धो करके उसमें भी जरा सा निकला। हरि बोलना। तब ब्रह्मा जी को बहुत थोड़ा सा पीने को मिला है, लेकिन धन्य है केवट, रगड़ रगड़ करके धोता है और पीता है और पिलाता है। एक नई गंगा को जन्म दिया है उसने। उसने तपस्या की है वहां पर, तब जाकर के इतना सा मिला। यहां खुद जाकर के दे रहे हैं। अरे वाह वाह मेरे प्रभु, स्वयं पहुंचते हैं और सारा वार्तालाप होने गया। जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे देर हो तो विलंब उतारहु पारू। वो कहता नहीं, वे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहूं, बर तीर मारहु लखन पे जब लगन पाए पखारो, तब लगन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतार। सौगंध खा के कह रहा हूं, आपकी सौगंध है मुझे, राजा दशरथ की सौगंध है मुझे, चाहे लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, लेकिन जब तक रगड़ रगड़ के चरण नहीं धोऊंगा तब तक गंगा के पार नहीं करूंगा तुम्हें। उन्हीं चरण कमलों का नख धो करके ही तो गंगा जी निकली है, लेकिन केवट ने तो सारे नीचे से ऊपर तक रगड़ रगड़ करके धोए और पिया है और पिलाया है। आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गयो ले पारे। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। मुझे लगता है
इस केवट ने भी कई जन्मों में साधना की है। राम उस साधना को पूरा करने आए हैं। निषाद जैसे जिनसे लोग नफरत करते थे, जिसकी छाया छूने में भी संकोच करते थे, इतना अछूत मानते थे, उनको भी गले लगाने आए। शबरी से सब घृणा करते थे, उसको भी अपने गले लगा करके एक सम्मान देने आए। सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, उन ऋषि मुनियों की साधना पूरी करने के लिए हर एक की कुटिया पर जा जा करके उसे सुख प्रदान कर रहे हैं। माता पिता की आज्ञा पालन, माता पिता की सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत करने आए हैं। भाई भाई के प्यार का एक आदर्श। हम तो एक एक इंच जमीन के पीछे खून खराबा करने को तैयार रहते हैं, एक एक इंच जमीन के पीछे। वहां अयोध्या का विशाल साम्राज्य, राम कहते हैं भरत राजा बनेगा और भरत कहता है राम राजा बनेंगे। फुटबॉल बना रखा है अयोध्या को, फुटबॉल। वो उधर उछालता है, वो उधर उछालता है। हरि बोल। हरि बोल, जोर से बोलो ना। उनका प्रमुख उद्देश्य मुझे लगता है शांति का साम्राज्य हो। ये जो अशांति फैला रहे हैं, जो विरोध फैला रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, ये जो आतताई पैदा हो गए हैं, उनको दूर करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? समाज से फिर से धर्म की संस्थापना हो, शांति का साम्राज्य स्थापित हो। मैंने कहा ना, भारत विश्व शांति का अग्रदूत रहा है, लेकिन आज यहां अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान दें। इस भारत में शांति हो और सारी दुनिया में शांति का संदेश एक बार फिर यहीं से पहुंचे, तब मजा आएगा। हमारे कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है, मैंने पहले कहा, पहले मंगलाचरण होता है, जो कहता है मंगलमय आचरण हो तुम्हारा। मंत्रों का अपना प्रभाव है। संस्कृत और संस्कृति का सम्मान करना सीखो, ये इनका अपना प्रभाव है। लेकिन खाली इतने तक ही मत रह जाना। इस लोक तो बड़े अच्छे बोले, लेकिन उस लोक के लिए कुछ सोचा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हरि बोल। इस लोक तो बहुत अच्छे बोले, लेकिन उस लोक के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। हरि बोलना। तो मंगलाचरण करिए आप, बड़ी अच्छी बात है, हमेशा करिए, लेकिन मंगलमय आचरण भी हो, यह संदेश दे रहा है। और हर श्लोक के पीछे हम क्या बोलते? ओम शांति शांति शांति। हमारे यहां कोई भी धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होता है, शांति पाठ करते हैं। क्या आवश्यकता है? क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, याद रखिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपका एयर कंडीशन आलीशान बंगला है, लेकिन शांति नहीं है। रात दिन कला कलेश होता है, मनमुटाव होता है, विरोध होता है, घर काटने को दौड़ेगा, नहीं अच्छा लगेगा। महल है आपके आलीशान, लेकिन शांति नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। मजबूरी में आप करते होंगे भोजन, किसी बीमारी के कारण या किसी वजह से, तो अलग विषय हो सकता है। बाकी अगर कितना भी सुंदर भोजन बना हो और उसमें नमक ना हो, अजीब सा मुंह बनाओगे आप। हर कोई हरि चैतन्य थोड़ी ना है कि आहा और एक बात है रे, और एक बात है रे, क्या स्वाद है, आहा बहुत स्वाद हो रहा। हर कोई नहीं करेगा। हरि बोल रहा। थालियां फेंकते हो आप, भगवान के रूप अन्न का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो आप। एक महान अपराध करते हैं आप, नहीं अच्छा लगता है। कितने भी ऊपर से रंग रूप कितना सुंदर लग रहा है सब्जियों का, और कितना अच्छा वो सब लग रहा है, लेकिन नमक नहीं है। लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे तुलसी लिखे बिना नहीं रह पाए रामायण में, जैसे लवण के बिना सारे व्यंजन बेकार लगते हैं, ऐसे भक्ति के बिना, शांति के बिना सब कुछ फीका फीका लगता है, फीका फीका लगता है।
गाड़ियां हैं, बंगले हैं, रोजगार है, सब कुछ है, लेकिन मन करता है यहां से भागो। कहीं जाते हैं तो मन करता है अब यहीं रह जाओ, घर काटने को, अब जाने को मन नहीं करता है। जहां प्यार होगा, आपको अगर घर में 5 बजे पहुंचना है तो 4 बजे से घड़ी देखना शुरू कर दोगे, अब मैं चलूं, अब मैं चलूं, अब मैं चलूं। और जहां पता है घर में जाते कलेश होना है, अशांति, 5 चलो अभी चल देंगे, 5:30 बज गए चल देंगे, 6 बज गए अभी चल देंगे, अभी 6:30 बज गए चल देंगे। देर में आए, उन्हें भोजन करना मेरा मन नहीं कर रहा, उधर जाके पड़ गए, न किसी बोलने को मन कर रहा है, बोलो होता नहीं होता ऐसा? किसी चीज का अभाव सब चीज को फीका कर देता है। अरे बोल, परमात्मा करे आपके पास सब कुछ हो, मैं शुभ कामना करता हूं, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रहूंगा। अगर शांति नहीं है तो सब बेकार है, सुख नहीं है तो सब बेकार है। तुम कहो ना कहो, लेकिन तुम्हारे अंतर मन की मांग है शांति, तुम्हारी जरूरत है शांति। अगर तुम्हारी है तो फिर औरों की भी तो है। अपनी शांति के लिए औरों को अशांत मत करना, बस। तुम अगर शांत रहना चाहते हो तो दूसरा भी रहना चाहता है, तुम जीना चाहते हो दूसरा भी जा, तुम लाभ चाहते हो दूसरा भी लाभ चाहता है। नहीं बोलना, जोर से बोलो ना। नारद जी को कितना बड़ा श्राप था, देखो याद करो। एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। लोग नारद जी को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो उनका अज्ञान है, उनका अविवेक है, उनकी अबोधता है। नारद जैसा ना कोई हुआ था ना कभी होगा, दावे से कह रहा हूं। मैं तो कहा करता हूं, जब नारद के बारे में चर्चा करता हूं, ना रद्द कर सके जिसे कोई, वो है नारद। जिसे कोई रद्द ना कर सके वो है नारद। आज कहते हैं लोग मीडिया का जमाना, मीडिया का जमाना। मीडिया की शुरुआत नारद से हुई है। यहां का समाचार वहां, वहां का समाचार वहां, वहां का समाचार वहां, वहां का समाचार वहां। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। आज अगर तुम कहते हो कि 1 सेकंड में पहुंच जाता है देश विदेश में समाचार, तो नारद भी 1 सेकंड में पहुंचता था देश विदेश में। हरि बोलना। तुम तो देश विदेश की बात करते हो, अभी वो चंद्र लोक पर है, अभी मंगल लोक पर है, अभी वहां है, अभी वहां है, अभी वहां है। अगर पत्रकारिता का जनक मैं नारद को कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। अरे बोलना। मीडिया का बाप अगर कह दूं, जन्मदाता कह दूं, हर क्षेत्र में मेरे जो संतों ने किया है कोई नहीं कर सकता है, मेरे ऋषियों ने जो किया है कोई नहीं कर सकता है। और याद रखना, इस भारत के बारे में जो अज्ञानता के कारण चर्चाएं आज तरह तरह की होती हैं, इस भारत की पहचान गंगा यमुना की धार के बिना, मेरे विभिन्न अवतार के बिना, मेरे संतों के बिना, मेरे ऋषि मुनियों के बिना, मेरी रामायण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, कुरान, इनके बिना अधूरी है। याद रखना, अधूरी है हमारी पहचान। गंगा यमुना के बिना, इनकी धाराओं के बिना, नर्मदा गोदावरी के लिए क्या पहचान है हमारी? गीता रामायण के बिना क्या पहचान है हमारी? वो वैज्ञानिक ढोंगी पाखंडी नहीं, आजकल के वैज्ञानिक ऋषियों के बिना क्या पहचान है हमारी? ये भारत अगर कृषि प्रधान देश था तो ऋषि प्रधान देश भी था। हरि बोल। अधूरी है हमारी पहचान। इनके महत्व को हम कभी नकार नहीं सकते हैं। तो नारद मन से अशांत नहीं है कभी भी, जो इधर भागा फिर रहा है, वहां भागा फिर रहा है, भागा फिर। समाज के लिए बहुत कुछ किया है इन लोगों ने। मैं तो कह दूं, भगवान के विभिन्न अवतारों में अगर नारद ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तो अतिशयोक्ति नहीं है।
लेकिन बाह्य रूप से लोगों को लगा वो अशांत है, वो अशांत है। वही नारद जी एक बार चले जा रहे हैं और चलते चलते कहां पहुंच गए? हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय की एक गुफा, अत्यंत पवित्र गुफा, और हमें बड़ा गर्व होता है, मेरे भारत का मुकुट हिमालय के चरणों में बैठे हुए हैं हम लोग, अपनी देवभूमि में बैठे हुए हैं हम लोग। हां, इसे देवभूमि बने रहने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा हमें अवश्य करनी चाहिए। ये देवभूमि बनी रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस देवभूमि की महिमा हमारे वेदों ने गाई है, हमारे पुराणों ने गाई है, हमारे शास्त्रों ने गाई है, हमारे ऋषि मुनियों ने गाई है, संतों ने गाई है, और हरि चैतन्य भी रात दिन भी गाए तो कम है। लेकिन जो विकृतियां, बुराइयां, कमियां आ गई हैं, हमें सतर्क होकर के उन्हें दूर करना चाहिए और अपने देवभूमि के उस महान गौरव को फिर से लौटाना चाहिए। हरि बोल। हिमालय की एक गुफा है, अत्यंत पवित्र, बिल्कुल पास में गंगा जी की धार बह रही है। हरि बोल। सब मिलके बोलो भाई, जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मातृ प्रधान संस्कृति है, हम तो नदियों को भी मां कहते हैं। सब मिलके बोलो भाई, जय गंगा माई, जय गंगा माई, जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई, जय गंगा माई। त्रिताप हारिणी पाप मोचिनी, त्रिताप हारिणी पाप मोचिनी, वेदों ने भी बताई, जय गंगा माई, जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो भाई, जय गंगा माई, जय गंगा माई। सब मिलके बोलो। समय काफी हो रहा है, पूरा नहीं बोल रहा भजन। हरि चैतन्य को पावन गंगा की, हरि चैतन्य को पावन गंगा की लहरें अति भाई, जय गंगा माई, 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 जय गंगा माई। बोलो गंगा मैया की। अरे क्या आनंद आता है। मैंने तो भारत की पैदल यात्रा में जब हिमालय की यात्रा की है और गंगा के किनारे पर जगह जगह चला हूं, हकीकत मानिए एक जादू सा हो जाता है, जादू सा। हरि बोल। बड़ा परम पवित्र एक आश्रम है वहां पर। देवर्षि नारद को बड़ा प्यारा लगा वहां का पर्वत देख करके, गंगा जी को देख करके, जंगल को देख करके। भयहु रमापति पद अनुरागा, प्रभु के चरणों में अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो गया है। हरि स्मरण करने लगे वहां। अब आश्रम में जाकर के, पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर के, ऐसे रमणीय स्थलों पर जाकर के क्या करना चाहिए ये सीखो। सुमिरत हरि शाप गति बाधी। इन्हें शाप था कि एक जगह पर टिक करके नहीं रह सकते थे, लेकिन परमात्मा श्री हरि का जब स्मरण करा, शाप भी खत्म हो गया है। अब तो मन ही नहीं कर रहा वहां से जाने का। शाप की गति बाधित हो गई है, उसका कोई प्रभाव नहीं। अब एक जगह पर बैठ गए, अब तो तप करने लग गए। हरि बोल। दुनिया की कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न हरि स्मरण के आगे टिक नहीं सकता। याद रखें, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। थोड़े से पानी में मछली को डाल दो
तो थोड़ी देर के लिए उसकी वो तड़फन, उसकी व्याकुलता, उसकी चटपटाहट, उसके जीवन पर जो संकट आया था वो टल जाएगा। लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणें जब पानी को सुखाएंगी तो फिर से वही छटपटाहट, फिर वही व्याकुलता, फिर वही अकुलाहट। एक मछली अगर जीवन पर्यंत सुखी रहना चाहे तो उसे थुथले जल की नहीं, थोड़े जल की नहीं, गहरे जल की शरण लेनी चाहिए। अगाध जल की शरण लेकर के वो हमेशा के लिए सुखी हो सकती है। ऐसे ही उस अगाध, उस अथाह जिसकी कोई था नहीं का, उसकी शरण में आ जाओ, जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। विघ्न, बाधा, अशांति, मनमुटाव, विरोध, इन सब से बचना एक ही तरीका है, परमात्मा की चरण शरण। हरि बोलना, सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी। परमात्मा का स्मरण करते ही शाप की गति रुक गई है। सहज विमल मन लाग समाधि, पवित्र मन में समाधि लग गई। अब पहले से पवित्रता थी तो गंगा की पवित्रता ने भी चमत्कार दिखा दिया। अगर मन गंदा होता तो बाहर की पवित्रता कोई असर नहीं डालती, आप वहां भी गंदा माहौल कर देते। 2 मिनट है? बोलो, तुम्हारे मन में अगर गंदगी है, बाहर कितना भी पवित्र वातावरण हो उसको भी गंदा कर दोगे। और तुम्हारे मन में अगर पवित्रता है तो बाहर कितना भी गंदा होगा उसको भी पवित्र करने की कोशिश करोगे। इसलिए हमारे यहां ये नहीं कहा कि खाली बाहर की पवित्रता, उन्होंने कहा अपवित्र पवित्रो वा, सवाह्य अभ्यंतर शुचि, स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर पवित्रता की आवश्यकता है, खाली बाहर से पवित्र होकर के नहीं, आंतरिक पवित्रता भी हो तब आनंद आएगा। हमारे मन में अगर पवित्रता आ गई है, बाहर की गंदगी को हम साफ कर लेंगे। मन अगर हमारा गंदा है ना तो बाहर भी गंदगी कर देंगे। हरि बोल। जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, अंदर से जागरूक नहीं होगा, बाहर सफाई हो सकती है? मैं दावे से कहता हूं, गर्व से कहता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब यहां गंदगी देखता हूं और बाहर विदेशों में जब जाता हूं वहां सफाई देखता हूं तो मन में आता है यहां भी हर ओर सफाई होगी तो कितना अच्छा लगेगा, है? कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मैं खाली अखबार में छपवाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए झाड़ू लेके नहीं खड़ा होता। स्वयं भी जागरूक होकर के, एक राष्ट्र का जागरूक नागरिक होकर के कभी भी गंदगी न फैलाने का प्रयास करता हूं और न ही लोगों को फैलाने देता हूं। इतना करता हूं। हरि बोल, जोर से बोलो। हर व्यक्ति को जागरूक होना है। अंदर से अगर हमारे मन में आ गया, नहीं करेंगे। और अंदर से ना आया, बाहर बार 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 नाटक 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 6 दिन होगा, उसके बाद वहीं के वहीं है, फिर वहीं के वहीं है। सहज विमल मन, मन कैसा है? विमल है, पवित्र है। तो गंगा की पवित्रता ने भी अपना प्रभाव दिखा दिया है, परम शांति मिली। उसके अंदर शांति है तो वातावरण देखते ही अंदर की शांति जागृत हो गई। वो जो हलचल थी वो सारी की सारी दूर हो गई। इस उदाहरण को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये उदाहरण भी बता रहा है कि शांति तो मेरे अंतर मन में है। अंतर मन में शांति नहीं तो कहीं भी शांति नहीं। वरना जो शांत स्थल हैं उनको भी अशांत कर देंगे और औरों को भी अशांत करेंगे, खुद भी अशांत, औरों को भी अशांत। हरि बोल। ये मंदिर शांति के स्थल है, पवित्र उपासना स्थल जिसके जो है, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो जिसके प्रति श्रद्धा है, ये सब शांति के स्थल है। सत्संग ये शांति का स्थल है। हमारे तीर्थ स्थल ये शांति के स्थल है। परमात्मा की चरण शरण ये शांति का स्थल है। लेकिन लोग यहां भी अशांत और औरों को भी अशांत करने की कोशिश करते हैं। हमें जागरूक होना चाहिए कि हम अगर उसकी महिमा को और बढ़ा ना सकें, कम से कम करने की कोशिश ना करें। हरि बोल, जोर से बोलो। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए
आपको सब कुछ मिले लेकिन जीवन में शांति हासिल हो। इसी के साथ आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।